हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, फंडामेंटल एनालिसिस। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? तो पहले ये समझ लेते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में ये एक प्रोसेस है जिसमें हम एक कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ, परफॉर्मेंस और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल को एनालाइज करते हैं। इसका मेन पर्पस होता है ये डिसाइड करना कि स्टॉक अंडर प्राइस है या ओवर प्राइस्ड है। जैसे अगर आप एक मोबाइल फोन खरीद रहे हो तो आप उसका प्राइस चेक करोगे, उसके फीचर्स देखोगे और उसका ब्रांड रेपुटेशन भी कंसीडर करोगे, राइट? वैसे ही स्टॉक खरीदने से पहले आपको उस कंपनी के परफॉर्मेंस को एनालाइज करना पड़ता है। यही है फंडामेंटल एनालिसिस। तो दोस्तों, अब देखते हैं की फैक्टर फंडामेंटल एनालिसिस के। रेवेन्यू एंड अर्निंग्स। रेवेन्यू यानी कंपनी की टोटल सेल्स और अर्निंग्स यानी कंपनी का प्रॉफिट। ये दो चीज बेसिक पैरामीटर है एक कंपनी के परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। अगर कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव सिग्नल है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री को ले लो, अगर रिलायंस का रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी स्टेबल है तो ये सिग्नल है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इमेजिन करो, अगर एक दुकानदार हर साल ज्यादा बिक्री कर रहा हो और ओनर का प्रॉफिट भी बढ़ रहा हो तो दुकान चल रही है ना। वैसे ही कंपनी भी प्रॉफिटेबल हो तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा होता है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ये रेशियो बताता है कि आप कितने पैसों में कंपनी के 1 रुपये की अर्निंग खरीद रहे हो। पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। सिंपल टर्म्स में ये बताता है कि आप कंपनी के प्रॉफिट के अगेंस्ट कितना ज्यादा या कम पे कर रहे हैं। जैसे सपोज टीसीएस का पीई रेशियो 20 है, मतलब आप टीसीएस के 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए 20 रुपये पे कर रहे हैं। अगर इंडस्ट्री एवरेज पीई रेशियो 25 है और टीसीएस का 20 है तो इसका मतलब ये स्टॉक रिलेटिवली सस्ता है, यानी अंडर वैल्यूड है। समझ लो, अगर सब 25 रुपए दे रहे हैं 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए और आपको 20 रुपये मिल रहे हैं तो ये डील अच्छी हो सकती है। डेट टू इक्विटी रेशियो। ये रेशियो कंपनी के डेट यानी कर्ज और इक्विटी यानी ओनरशिप के बीच का बैलेंस शो करता है। हाई डेट रिस्की हो सकता है, स्पेशली अगर अर्निंग स्टेबल ना हो। डीई रेशियो का मतलब होता है कंपनी ने कितना पैसा उधार लिया है कंपेयर टू उसके अपने पैसों से। जैसे इमेजिन करो, इन्फोसिस का डीई रेशियो 0.2 है। इसका मतलब कंपनी के पास सिर्फ 20% डेट है कंपेयर टू उसके इक्विटी के। ये पॉजिटिव साइन है क्योंकि कंपनी कम कर्ज में चल रही है। अगर एक आदमी ने अपने बिजनेस के लिए ज्यादा कर्ज ले लिया और उसका बिजनेस अच्छा ना चले तो वो कर्ज चुकाने में दिक्कत में आ सकता है। वैसे ही कंपनी के लिए भी रिस्क बढ़ जाता है अगर डेट ज्यादा हो तो। रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसों का कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है। इसका फॉर्मूला होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। हायर आरओई का मतलब कंपनी एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज का यूज कर रही है टू जनरेट प्रॉफिट। जैसे सपोज करो एचडीएफसी बैंक का आरओई है 18%। इसका मतलब अपने शेयर होल्डर्स के पैसों पे 18% का रिटर्न जनरेट कर रही है। सोचो, अगर आप किसी दोस्त को 100 रुपए दिए और वो आपको 118 रुपए वापस करे तो आपको 18% का रिटर्न मिला ना। वैसे ही आरओई भी शेयर होल्डर्स के रिटर्न को मेजर करता है। डिविडेंड यील्ड ये बताता है कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है एज अ शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। इसका कैलकुलेशन होता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय प्राइस पर शेयर। स्टेबल और कंसिस्टेंट डिविडेंड देने वाली कंपनीज जनरली सिक्योर मानी जाती है। जैसे सपोज करो आईटीसी का स्टॉक प्राइस 200 रुपए है और वो 10 रुपए का डिविडेंड देती है हर साल, तो डिविडेंड यील्ड होगी 10 डिवाइडेड बाय 200 यानी 5%। ये आपके पैसिव इनकम का एक सोर्स बन सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो। क्वालिटेटिव एनालिसिस। सिर्फ एक नंबर पे ही नहीं, आपको कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर भी देखने चाहिए, जैसे कि कंपनी का मैनेजमेंट, इंडस्ट्री ट्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और ओवरऑल मार्केट कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टेस्ला जैसे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इलोन मस्क के लीडरशिप स्टाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट के ट्रेंड को भी देखना होगा। जैसे सोचो, अगर आप एक रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करने वाले हो तो आप ओनर का एक्सपीरियंस, उसके स्ट्रेटजी और मार्केट ट्रेंड, जैसे कि लोगों को कौन सा खाना पसंद आ रहा है, ये सब चेक करोगे। वैसे ही कंपनी के मैनेजमेंट और इंडस्ट्री ट्रेंड भी आपको फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल समझाने में मदद करते हैं।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात। आपको बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को थॉरोली पढ़ना चाहिए। इन स्टेटमेंट से आपको कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पूरा आइडिया मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए एप्पल का बैलेंस शीट देखो, अगर उसकी एसेट्स जो कंपनी के पास है ज़्यादा है और लायबिलिटी जो कंपनी को देना है वो कम है, तो ये पॉजिटिव साइन है। इनकम स्टेटमेंट से आपको पता चलेगा कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट से आप देख सकते हो कि कंपनी के पास कितना कैश अवेलेबल है ऑपरेशन को रन करने के लिए। यह सिंपल भाषा में समझो, अगर एक दुकान के पास ज़्यादा सामान है यानी एसेट्स और कम उधार यानी लायबिलिटीज, तो वो दुकान फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। वैसे ही कंपनी भी एसेट्स और लायबिलिटी के बैलेंस से जज होती है। तो दोस्तों ये था एक डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस एग्जांपल्स के साथ। तो याद रखना ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है और पेशेंस इज की। आपको रेगुलरली कंपनी का फंडामेंटल चेक करते रहना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को अकॉर्डिंगली अपडेट करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।